देश सामने बनाना भी नहीं, हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो भव्य भारत की बड़ी संकल्पना थी, अभी तक लोगों की समझ में नहीं है। वह लोगों को समझ में आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। वह लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमसे जो गलती हुई, हमने बाबा साहब की विचारधारा का एक छोटा सा अंश ही समझा है। हमने बाबा साहब की विचारधारा का एक छोटा सा अंश ही पकड़ा, उसी पे लग गए। जैसे 14 अप्रैल को जयंती मनाई, 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मना लिया, सोचा कि हमको अम्बेडकर। कुछ थोड़ा आगे बढ़े, वो बुद्ध पूर्णिमा मना करके सोचते कि हम लोग बुद्धिस्ट भी होंगे। कुछ लोगों ने एक बार दीक्षा का कार्यक्रम किया और उनको अग्नि हो गया कि हमने पूरा यज्ञ कर लिया, अब अंतिम आहुति होगी काम पूरा। पवित्र पासिकाओं, बाबा साहब जो कहना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, हमने वो पन्ना खोलकर ही नहीं देखा। हमने अपने ही विचार से बाबा साहब का गोल तय कर लिया कि बाबा साहब ने दीक्षा दी, हम भी दीक्षा ले लें। बाबा साहब ने दीक्षा दी, हम भी दीक्षा ले लें। बाबा साहब प्रतीकात्मक काम करके गए, समय कम था, 2 वर्ष और देखना चाहते थे। आप उस बात को याद कीजिए, जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, उसके बाद आह्वान किया कि जो व्यक्ति मेरे साथ बुद्ध की शरण ग्रहण करना चाहता खड़ा हो जाए, और सारा का सारा पांडाल खड़ा हो गया। लाखों लोग थे, कोई 7 लाख बताता है, कोई 10 लाख बताता है, कोई 14 लाख बताता है। और फिर बाबा साहब ने उन सबको धर्म की दीक्षा दी। अगले दिन बाबा साहब ने हम सब के लिए संदेश दिया और कहा कि जो लोग कमजोर हैं, जो डरते हैं, वे बोध ना करें। ये एक साहसिक काम है। साहसिक काम क्यों है? एक तो ये कि हमें अपनी बेड़ियां काटनी है, अज्ञानता की, अंधविश्वास की, परंपराओं की, प्रतीकों की, और सबसे बड़ी अवधारणाओं की कि हम फला धर्मों में है, धर्म में है, हम उस ईश्वर को मानते हैं। इसलिए बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं तय की, ताकि ये सुनने के बाद, समझने के बाद समझ लग जाए कि हमारा कौन क्या है। अगर हम बौद्ध बने हैं तो हमें पिछली व्यवस्था को छोड़ना चाहिए था। पिछली व्यवस्था को छोड़ने का अभिप्राय यह है कि जिस दिन दीक्षा ली, उस दिन नाम भी बदलना चाहिए। बौद्ध बनने से पहले भी हरिराम थे, और बौद्ध बनने के बाद भी हरिराम हो। बौद्ध बनने से पहले भी जगदीश प्रसाद थे, बौद्ध बनने के बाद भी जगदीश प्रसाद थे। जब तक पिछली पहचान नहीं बदलेगी, नए परिवर्तन की कोई भी लाभ नहीं होगा। पहचान नहीं, नाम बदलना था, हमें पहचान बदलनी थी, हमें संबोधन बदलने थे, पहनावा बदलना था, परंपराएं बदलनी थी, पर्व बदलने थे, प्रतीक बदलने थे। कुछ नहीं बदला, ना परंपरा बदली, ना पर्व बदले, ना प्रतीक बदले, तो हम बौद्ध कैसे बनेंगे? हम जो
पहले कर रहे थे हमने उसका कई गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, शादी में कोई कहता था 11 लोगों की बारात जाएगी, कोई 50 की जाएगी, कोई 100 लोगों की बारात गिनते थे, और आज हजारों में लोग आएंगे। अब बारात जाना किसी धर्म की परंपरा है, बौद्ध बनने के बाद भी आप बारात लेके जाते हो या बारात बुलाते हो तो बौद्ध नहीं बने। शादी के समय कैसा भी काम कर रहे हो लेकिन कन्यादान दे रहे हो और कन्यादान ले रहे हो तो बौद्ध नहीं बने हो। शादी के बाद या मरने के बाद गंगा जी में जाकर अस्थियां बहाते हैं, बौद्ध नहीं बने हो। आदमी हमारे घर में मरा, पैसा किसी और को देना है इस बात को। हमारे घर में कोई मरता है तो किसी का चूल्हा चलता है, उसकी आजीविका हमारे मरने पर भी चलती है, पैदा होने पर भी चलती है, शादी में भी चलती है। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने बाबा साहब को समझा नहीं, बाबा साहब को स्वीकार कर लिया लेकिन विचार अपना ही रखा। जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, दीक्षा के बाद बाबा साहब से पत्रकारों ने पूछा था, ये बात आप जानते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आप जानते हो, अपने भाव में जानते हैं, और मैं जो बता रहा हूं ये मेरे मनोभाव में बता रहा हूं। पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब, अगर आपको धर्म ही बदलना था तो किसी संपन्न धर्म में जाते, आप तो बुद्ध के समय में चले गए,